शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में हुकूमत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। वही है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अमल के लिहाज से बेहतर है। और वो बड़ा ज़बरदस्त और बख्शिश वाला है, वो जिसने ऊपर नीचे 7 आसमान बनाए। तू अल्लाह ताला की कारीगरी में कोई खलल ना देखेगा। ज़रा दोबारा आँख उठा कर देख, क्या तुझे कहीं कोई खलल नज़र आता है? फिर बार बार आँख उठा कर देख, तेरी निगाह नाकाम थक कर तेरी तरफ लौट आएगी। और बेशक हमने आसमान दुनिया को सितारों के चरागों से मुज़य्यन किया है और इनको शयातीन के मार भगाने का ज़रिया बनाया है। और हमने इन शयातीन के लिए आखिरत में दहकती हुई आग का अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अपने रब के मुनकिर हैं उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है और वो बड़ा बुरा ठिकाना है। जब उनको इनमें डाला जाएगा तो वो इसकी खौफनाक आवाज़ें सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। ऐसा मालूम होगा गोया मारे गज़ब के फट पड़ेगी। जब भी कोई ग्रोह इसमें डाला जाएगा तो इनसे दोज़ख के मुहाफिज फरिश्ते पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ना आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, बेशक हमारे पास डराने वाला आया था, लेकिन हमने उसको झुटलाया और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं उतारी और तुम खुद ही बड़ी गलती में मुब्तला हो। फिर वो कुफ़ार कहेंगे, काश हम गौर से सुनते या समझ से काम लेते तो आज हम दोज़खियों में ना होते। बस वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे। अब दफ़ा हो जाएं ये दोज़ख वाले। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से बिन देखे डरते हैं उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। और तुम अपनी बात पोशीदा रखो या जाहिर करो, बेशक वो दिलों का राज खूब जानता है। भला जिसने पैदा किया क्या वो ना जानेगा? और वो तो बहुत बड़ा बारीक बीन और बाखबर है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को काबिल इस्तेमाल बना दिया ताकि तुम इसके रास्तों में चलो फिरो और अल्लाह के रिस्क में से खाओ। और इसी की तरफ तुमको दोबारा ज़िंदा होकर जाना है। क्या तुम इस अल्लाह से जो आसमान में है इस बात से बेखौफ हो गए कि वो तुमको ज़मीन में धंसा दे और अचानक वो ज़मीन लरज़ने लगे? या तुम इस अल्लाह से जो आसमान में है बेखौफ हो गए कि वो तुम पर पत्थरों का मी बरसा दे? फिर तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा मेरा डराना कैसा था। और जो लोग इससे पहले थे वो भी जुटला चुके हैं। फिर देख लो इन पर मेरा कैसा अजाब हुआ। क्या इन्होंने अपने ऊपर परिंदों को उड़ते नहीं देखा जो परों को फैलाते और समेटते हैं? उनको अल्लाह ताला के सिवा कोई थामे हुए नहीं है। बेशक वो हर चीज़ को देख रहा है। भला वो कौन है जो तुम्हारा लश्कर बनकर रहमान के सिवा तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो महज धोखे में पड़े हैं। भला वो कौन है जो तुमको रिस्क पहुंचाए अगर अल्लाह ताला अपना रिस्क रोक ले? लेकिन ये लोग तो सरकशी और नफरत में उलझ कर रह गए हैं। क्या वो शख्स जो मुंह के बल गिरते पड़ते चलता हो वो सीधी राह पर होगा, या वो शख्स जो सीधा हमवार रास्ते पर चला जा रहा हो? आप सल्लम फरमा दीजिए, वही तो है जिसने तुमको पैदा किया और तुमको कान, आंखें और दिल दिए, लेकिन तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। आप फरमा दीजिए, वही है जिसने तुमको ज़मीन में फैला दिया और आखिरत में तुम इसी के सामने जमा किए जाओगे। और कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। आप फरमा दीजिए, इसका इल्म तो अल्लाह ताला ही के पास है
اور میں تو محض واضح ڈرانے والا ہوں۔ پھر جس وقت یہ اس وعدے کو نزدیک تر آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی تو ہے جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے۔ آپ سلم فرما دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دوزخ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ سلم فرما دیجئے وہی بڑا مہربان ہے۔ ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، بس تم لوگوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ آپ سلم فرما دیجئے دیکھو تو اگر تمہارا یہ پانی گہرائی میں جا کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو یہ صاف ستھرا جاری پانی تمہارے لیے لے کر آئے گا؟